हेलो गाइज, मेरा नाम है सचिन सिंह और आप देख रहे हो ठाकुर आरजे की यूट्यूब चैनल। तो आज अपन बात करने वाले हैं एसआईपी के ऊपर। तो यह वीडियो यदि आप 18 साल की एज में देख रहे हो तो बहुत बढ़िया है, आपके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसके अंदर आपको अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में एक बढ़िया सी चीज़ जानने को मिलेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, मिलते हैं आपको वीडियो के अंदर। गूगल पे जाके आपको यहाँ सर्च करना है एसआईपी कैलकुलेटर। तो आपको यहाँ देखो बहुत सारे एसआईपी कैलकुलेटर दिखाई दे रहे होंगे, बहुत बढ़िया। यहाँ अपन देखो, यहाँ कुछ भी खोल लेते हैं, जैसे अपन ने एंजल वन का खोल दिया है। अब यहाँ देखो आपको सीधा सा एक कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है बढ़िया सा। तो यदि किसी की मंथली इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। यदि वो जितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसके अकॉर्डिंग अपन बता दें। कोई 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ऑलमोस्ट 15 या 20 साल के लिए। 25 साल का तो नॉर्मल है अभी, जैसे कि जिसकी आप अभी से स्टार्टिंग करें तो आप समझ लो, देख जैसे किसी की 18 साल की एज है तो वो 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए उसके पास कितनी रिटर्न बन जाएगी वो आपको मैं देखो एक सीधा सा फॉर्मूले के अंदर बता देता हूँ। इसके अंदर आप मतलब 20 साल के लिए आप अप्रोक्सीमेटली रिटर्न मानो 12 या फिर आप 15% की रिटर्न, 13.5% की रिटर्न। तो आपके पास दिखाई दे रहा है आपको 20 साल के अंदर आपको कितनी बड़ी वेल्थ दिखाई दे रही होगी। यहाँ देखो, यहाँ आपको 34,36,662 रुपये की इन्वेस्टमेंट है आपकी। मंथली इन्वेस्टमेंट ये हो गई, मतलब टोटल 20 साल के अंदर आपको मिला के कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 34,36,632। और आपको उसके बदले आपको जो रिटर्न मिल रही है, रिटर्न कितनी मिल रही है आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 13.5% की रिटर्न मान के चल रहे हैं कि अपन को इतना। तो अपन को यहाँ देखो 20 साल के अंदर अपनी क्या वेल्थ कितनी बनती है। यहाँ अपन को 82,87,221 रुपये, कितनी बड़ी। और टोटल और अपन दोनों मिला दे तो अपने पास देख लो, आप काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 1,17,24,453 अप्रोक्सीमेटली 1,17,25 की समथिंग। इसके अंदर अपना टैक्स वगैरह कट कुटा के आपको, तो यहाँ देखो आपको 40% की 3 साल की, मतलब इनके अंदर रिटर्न देख लो आप कितनी है 40%। इनके ऊपर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आपके म्यूचुअल फंड इस प्रकार के चुनो, या फिर इस मतलब आप किसके अंदर एसआईपी करना चाहते हो, डायरेक्ट स्टॉक के अंदर इन्वेस्टिंग करना चाहते हो या फिर आप किसी म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टिंग करना चाहते हो। अब यदि देखो यहाँ आप इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपको छोटा सा, या मैं 13 पॉइंट से करके इसको 15, ये लो, कुछ नहीं किया मैंने, ऑलमोस्ट 1.5% का मैंने ग्रोप किया। उसके अंदर आप देख सकते हो कि आपकी कितनी बड़ी वेल्थ मिल रही है, दिख रही है तुम्हें। अब आप 15 के ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ देखो क्या देखने को मिल रहा है, बढ़िया सा पॉइंट दिखा दूँ। यहाँ देखो 17 से आप पहुँच गए सीधा 39 हो सकते हो, कितनी बड़ी वेल्थ है। ऑलमोस्ट 21-22 लाख का प्रॉफिट, 21-22 लाख पे ज़्यादा, बस ओनली फॉर 2% का रिटर्न, 1.5% का रिटर्न बढ़ने के ऊपर। तो वो अब देखो इसके अंदर अब किन्नी की क्या होती है कि भाई मैं 500 रुपये हर महीने करूँगा 20 साल, 20 नहीं 25 साल के लिए, मैं 25 या 30 साल के लिए करूँगा। 25 साल के लिए 10% का ग्रोप कर दिया, चलो ग्रोप नहीं किया उसने, बिल्कुल नहीं किया, 8% का नॉर्मल ग्रोप मान के चलते हैं। उसने किसी बढ़िया से ETF हो गया या फिर उसने बढ़िया स्टॉक चुना, उसके अंदर उसको ऑलमोस्ट भाई 15 नहीं 70% का वो मिला। ये लो, थोड़ा सा हटा देता हूँ, 17% का। तो यहाँ तुम देख सकते हो उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कितनी है उसकी, 4 लाख रुपए, ओनली फॉर 4 लाख, मतलब ऑलमोस्ट आप 4.5 लाख रुपए की इन्वेस्टिंग के अंदर आपको 34 लाख रुपए मिल रहे हैं। 34 नहीं मानो तो आप 34,36,000 रुपये से मिल रहे हैं। इसको बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। कुछ नहीं करना आपको, हर महीने 5,000 की, 500 या 5,000 की इन्वेस्टिंग एसआईपी स्टार्ट करो और बढ़िया रिटर्न प्राप्त करो। अब देखें जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, म्यूचुअल फंड भी बहुत प्रकार के होते हैं। यह देखो इनकी, देखो आप 1 ईयर की रिटर्न देखो कितनी है, 31%, 36, 5 इनके अंदर, ये देखो 5 ईयर के अंदर देखो कितनी रिटर्न है, 32। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसके अंदर सबसे बढ़िया है ना, आप
ये सारे स्टॉक हैं, है ना। जैसे कि अपन किसी भी प्रकार ICICI बैंक का ये स्टॉक खोल दिया अपन, इसका चार्ट देखते हैं। ये ICICI का अपन खोलते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं, अपन SIP की बात कर रहे थे तो अपन इसको 5 साल, अपन ने 5 साल देखा तो इसने 5 साल के अंदर कहाँ से कितना ग्रो अप किया है, देख सकते हो आप कितना ग्रो अप। SIP की आप पावर देखो कितनी क्या है, इतनी पावर बहुत ज़्यादा होती है। रिटर्न ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा % की रिटर्न दे रहा है। एक चीज़ और दिखा दूँ, देखो तुम्हें मैं यहाँ म्यूचुअल फंड्स में चले, अपन बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड्स भी बहुत प्रकार के होते हैं, अच्छे खासे म्यूचुअल फंड्स है। यहाँ आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड दिखाई दे रहे हैं। अपन देखो किसी की आपको जितने म्यूचुअल फंड देखना है उतने देख सकते हो। मैं किसी पे भी नॉर्मल अपन किसी पे भी क्लिक कर देता हूँ। मैं देखो ये है HDFC मिड कैप म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हो इसने 5 साल के अंदर कितनी बड़ी वेल्थ बना के दी है। यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये देखो कितनी बड़ी वेल्थ बना के दी है। आप सोच सकते हो इसके अंदर SIP का चार्ट देखोगे तो आप देखो कितनी ऑलमोस्ट बहुत बढ़िया रिटर्न दी है। इन्वेस्टमेंट करोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। के अकॉर्डिंग बहुत सारे चार्ट देख रहे होंगे तुम्हें, यहाँ देखो बढ़िया अच्छा खासा, जितना अधिक होगा ना उतना देखो। यहाँ देखो सितंबर के अंदर उसने 10 पॉइंट समथिंग के दिए, ऑलमोस्ट 11% की रिटर्न दी है और अच्छा खासा वेल्थ बना के दी। म्यूचुअल फंड्स भी बढ़िया है और आपको डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी के ETFs में इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया है। आप उनके ETFs के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। अब मेरा काम था यहाँ आपको हल्का सा बताने का। देखो यहाँ SIP है तो आप SIP के अकॉर्डिंग देख सकते हो। यदि किसी की वो कहता है भाई यार मैं 5,000 नहीं, मैं तो मंथली के 500 रुपये या भाई मैं 100 रुपये मंथली के इन्वेस्ट करूँगा 30 साल के लिए और मैं रिटर्न कितनी लूँगा, ऑलमोस्ट मेरी रिटर्न रहेगी भाई मैं तो रिटर्न 15% की समथिंग की रिटर्न वाले में इन्वेस्ट करूँगा, जिसके अंदर मेरे को रिस्क ज़्यादा मिलेगा और प्रॉफिट, रिस्क ज़्यादा भाई, रिस्क भी ज़्यादा और प्रॉफिट भी ज़्यादा। तो अपन सपोज करो भाई कोई कहे मैं तो इतना ही करूँगा, उसकी इन्वेस्टमेंट 36,000 की, उसकी टोटल रिटर्न कितनी हो गई आप देख सकते हो। फिर वो कहे कि ग्रो अप हो गई फलाना, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट होगी। तो आपको कितने कहे भाई मैं 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट है और मेरे को यह 30 साल के लिए करना है और कुछ नहीं करना मेरे को, तो 15% आप 70% 10% ही मान लो, आप तो ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा, 10% की आप मानो ना। तो आप देख सकते हो 10% के अंदर भी कितनी बड़ी वेल्थ बनती है। यहाँ देखो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 36 लाख की इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर आपको मिलता है 2,37,00,000, ऑलमोस्ट उसके इतने गुना समझ सकते हो आप। काउंटिंग करना स्टार्ट कर दो। यहाँ तो तुम्हें जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो तो आपको यहाँ मिल गई, उसके अंदर भी आपको 2 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है। उसके अलावा 2,02,00,000 के समथिंग आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है, वो किसकी, कंपाउंडिंग की पावर से। तो यदि आप किस कंपाउंडिंग की पावर को समझ गए ना तो बढ़िया प्रॉफिट करोगे और अच्छा खासा इन्वेस्टिंग हो जाएगी।